हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और हम यहाँ पे मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं, उस सारी बुक्स के सारे मॉडल पेपर हम यहाँ पे वन बाय वन करके सॉल्व कर रहे हैं। और जानते रहिए कि ये हमारी सेकंड बुक चल रही है। तो चलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन आया है, सैंपल ने मानव पर सर्वाधिक प्रभाव किसका बताया है। तो जानते हैं कि सैंपल एक विद्वान है। अब इनके अनुसार मनुष्यों पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा है। देखिए ऑप्शन में है मृदा का, बी नंबर पे है जलवायु का, सी नंबर पे है स्थलाकृति का और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं कि इनके सैंपल के अनुसार मानव पे जो सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वो है जलवायु का। जलवायु देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो जानते रहिए पृथ्वी का जो घनत्व है वो है 5.5 मतलब 5.5। तो देखिए कहाँ है, दिखा है ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नांकित में से कौन अग्नेय चट्टान नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है ग्रेनाइट, बी नंबर पे है साइनाइट, सी नंबर पे है बेलसाल्ट और डी पे है बलुआ पत्थर। तो जानते रहिएगा अगर चारों की ऑप्शन की बात करें, जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी आया है बलुआ पत्थर, जानते रहिएगा ये अग्नेय शैल नहीं है। और ये ऑप्शन ए बी सी ये तीनों क्या है, अग्नेय शैल है। और जो ऑप्शन जो डी आया है बलुआ पत्थर, ये जानते हैं अग्नेय नहीं बल्कि अवसादी चट्टान है। तो इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बालूका स्तूप किसके द्वारा बनते हैं। देखिए ऑप्शन में है नदी, बी नंबर पर है हिमानी, सी नंबर पर है पवन, डी नंबर पर है भूमिगत जल। तो जानते रहिएगा बालूका जो स्तूप हैं ये बनते हैं पवन से। तो पवन देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी पे आया है। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा और जान लेते हैं बालूका स्तूप के बारे में। जानते रहिएगा कि पवन द्वारा रेत एवं बालू के निपेक्ष से निर्मित टीलों को बालूका स्तूप अथवा डिब्बा या फिर टीला कहते हैं, इतना जानते रहिएगा। फिफ्थ नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, निम्न में से किसका निर्माण पवन क्रिया द्वारा होता है। देखिए ऑप्शन ए में है हिमोर, बी नंबर पे है बरखान, सी नंबर पे है गोखुर झील और डी नंबर पे है आस्चुस तास में। तो जानते रहिएगा इन चारों ऑप्शन की बात करें, जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बरखान। बरखान जो है इसका निर्माण पवन की क्रिया द्वारा होता है, इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा जो बरखान है, बरखान को ही हम बरखान स्तूप के नाम से भी जानते हैं। जानते रहिए यह एक प्रकार का बलुआ स्तूप ही है जिसकी आकृति अर्ध चंद्रकार की तरह होती है, मतलब आधा चंद्रमा की तरह दिखाई देता है। और जानते रहिए ये अक्सर समूहों में पाए जाते हैं, ये भी जानते रहिएगा। फिर देखिए सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कपासी मेघों से वर्षा होती है। तो कपासी मेघों से कैसे वर्षा होती है। देखिए ऑप्शन में है अत्यल्प मतलब बहुत ही कम, बी नंबर पर है अल्प, अल्प मतलब कम, सी नंबर पर है देखिए साधारण और डी में है अत्यधिक। तो जानते रहिएगा जो कपासी जो मेघ है उससे अत्यधिक वर्षा होती है। अत्यधिक देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। सेवन नंबर देखिए क्वेश्चन आया है, उस महाद्वीप का नाम बताइए जिसमें टुंड्रा प्रदेश नहीं पाया जाता। देखिए ऑप्शन ए में है यूरोप, बी नंबर पर है एशिया, सी नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, डी में है अफ्रीका। तो जानते रहिएगा वह उप महाद्वीप है अफ्रीका। अफ्रीका में टुंड्रा प्रदेश नहीं पाए जाते। और देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। एट नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं, विश्व के किस सागरीय जल का तापमान कम रहता है। ऑप्शन में है श्वेत सागर, बी नंबर पे है काला सागर, सी में है बेरिंग सागर और डी में है कैस्पियन सागर। तो जानते रहिएगा वो सागर है श्वेत सागर। जान लीजिए श्वेत सागर जो है इसका तापमान कम रहता है। श्वेत सागर देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नांकित में गर्म जल धारा है। तो किसमें गर्म जल धारा पाई जाती है। तो जानते रहिएगा जो गर्म जल धारा इन चारों की बात करें, देखो ऑप्शन ए में क्या है गल्फ स्ट्रीम, बी नंबर पे देखिए है क्यूराइल और सी नंबर पे है पेरुविलन और डी में है कनारी। तो जानते रहिए इन चारों की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम में गर्म जल धाराएं पाई जाती हैं, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक। जानते रहिए सिर्फ यही नहीं है बल्कि टोटल 5 हैं जिसमें गर्म जल धारा पाई जाती है। देखिए एक तो हमारा यही हो गया गल्फ स्ट्रीम, दूसरा जो है वो है क्यूरा सीवो और तीसरा जो है वो है सुसीमा धारा और जो फोर्थ हमारा है वो है ब्राजील धारा और जो हमारा फिफ्थ है वो है एला लीनो धारा। तो जानते रहिए ये टोटल क्या है 5 हैं, ये सभी क्या है 5 गर्म जल धाराएं हैं, जानते रहिएगा। 10th नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाए जाते हैं। तो यहाँ रेनडियर आया है, रेनडियर नहीं बल्कि यहाँ होना चाहिए रेन डियर। जानते हैं रेन डियर, डियर का मतलब होता है हिरन, प्रजाति है रेन डियर। तो जो रेन डियर जो हिरन की प्रजाति है वो वाले हिरन कहाँ पाए जाते हैं। तो जानते हैं कि जो रेन डियर जो है, देखिए ऑप्शन ए में क्या है टुंड्रा प्रदेश, बी नंबर है टाइगा प्रदेश, सी नंबर पे है मानसूनी वन प्रदेश और डी में है गर्म मरुस्थली प्रदेश। तो जानते रहिएगा इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए जो आया है टुंड्रा प्रदेश। जानते रहिएगा जो रेन डियर पाए जाते
जाते हैं वो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानचेस्टर, जो मैनचेस्टर जिसे आप मानचेस्टर कहें या मैनचेस्टर कहें, बात एक ही है, जिसे आप मैनचेस्टर कहते हैं, मैनचेस्टर किस उद्योग से संबंधित है? तो जानते हैं कि मैनचेस्टर जो है वो सूती वस्त्र से संबंधित है। सूती वस्त्र देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वेज नहर से सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा किस देश को फायदा होता है? तो जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो होता है ग्रेट ब्रिटेन को। ग्रेट ब्रिटेन देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जाड़े में ही वर्षा होती है? देखिए ऑप्शन ए में है भूमध्य रेखीय प्रदेश, बी नंबर पर है मानसूनी प्रदेश, सी नंबर पर है भूमध्य सागरीय प्रदेश और डी में है सहारा तुल्य प्रदेश। तो जानते रहिए हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो जानते रहिए कि भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है यहाँ पे जो है जाड़ा के ही दिनों में यहाँ पे वर्षा होती है, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 19 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? देखो ऑप्शन ए में है दक्षिण अमेरिका, बी नंबर पे देखिए अफ्रीका, सी नंबर पर है यूरोप और डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो जानते रहिएगा जो सहारा मरुस्थल है वो स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक। नेक्स्ट नंबर देखिए 11 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विकासशील देशों में जनाधिक्य होने का मुख्य कारण है। जनाधिक्य का मतलब जनसंख्या, जनसंख्या होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए ऑप्शन में है उच्च जन्म दर, बी में है देखिए निम्न मृत्यु दर, सी में देखिए है जन्म दर की अपेक्षा कम मृत्यु दर और डी में है उदार जनसंख्या नीति। तो जानते हैं हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, जन्म दर की अपेक्षा कम मृत्यु दर होना ही विकासशील देशों में जनाधिक्य होने का मुख्य कारण है, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसी हैडन, जो एसी हैडन ने मानव प्रजाति का वर्गीकरण निम्नांकित में से किस आधार पर किया है? देखिए ऑप्शन में है रंग, बी नंबर पर है लंबाई, सी नंबर पर है बालों की विशेषता और डी में है रंग एवं लंबाई। तो जानते हैं कि जो एसी जो हैडन है इन्होंने मानव प्रजाति का जो वर्गीकरण जो किया है वो किया है बालों की विशेषता के आधार पर। तो बालों की विशेषता देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति है, तो कौन सी है? तो जानते हैं कि जो नीलगिरी की जो पहाड़ियों पर जो निवास करने वाली जो जनजाति है वो है टोडा जनजाति। टोडा देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश लौह अयस्क का भारी आयातक है? अब देखिए आयात और निर्यात दो होता है। आयात का मतलब होता है खरीदना के सेंस में और निर्यात का मतलब होता है बेचने के सेंस में। और कोई चीज अगर आती है तो आयात, और अगर यहाँ से आप भेज रहे हैं कोई चीज तो होता है निर्यात। तो कह रहा है कि कौन सा देश है लौह अयस्क का भारी आयातक? तो जानते रहिएगा वो है जापान। जापान देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा क्वेश्चन ये होता कि सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा देश है? तो जानते रहिएगा सबसे ज्यादा उत्पादक जो है वो है चीन है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है। जानते रहिएगा तीनों नाम। फिर देखिएगा हमारा नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का प्रतिशत है। इसका मतलब कि जो पूरे विश्व की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? तो जानते रहिएगा पूरे विश्व का जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 2.4%। तो 2.4% देखिए कहाँ है, दिखा है ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए इसी पे क्वेश्चन और बनता है अगर ये आ जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, मतलब कि कौन सा स्थान रखता है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो जानते रहिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो है 7वां। जानते रहिएगा। फिर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है, मतलब जो सबसे ज्यादा विस्तार तक फैला हुआ है? देखो ऑप्शन में है काली मिट्टी, बी नंबर है जड़होल मिट्टी, सी में है लेटराइट मिट्टी और डी में है लाल मिट्टी। तो जानते रहिएगा जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जलहोल मिट्टी। जानते रहिए भारत के पूरे क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो जानते रहिएगा भारत के पूरे क्षेत्रफल के लगभग 43% जो है यहाँ क्षेत्रफल पे ये मिट्टी फैली हुई है। जानते रहिएगा। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा? तो जानते रहिएगा सरदार जो सरोवर बांध है वो बनाया जा रहा था नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर हम भारत की बात करें तो ये सेकंड लार्जेस्ट बांध है। जानते रहिएगा भारत का सबसे बड़े जो बांध होते हैं उस पे ये दूसरा स्थान रखता है। जानते रहिएगा कौन सा बांध, सरदार सरोवर बांध। जानते रहिएगा। फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक कहवा उत्पादक राज्य है, तो कौन सा है? देखिए ऑप्शन में है केरल, बी नंबर पर है कर्नाटक, सी नंबर पर है तमिलनाडु और डी में आंध्र प्रदेश। तो जानते रहिएगा भारत में सर्वाधिक जो कहवा उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक।
जहाँ तक देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूस्खलन का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है। देखो ऑप्शन में है पहाड़ी क्षेत्र में, बी नंबर पर है मैदानी क्षेत्र में, सी नंबर पर है पठारी क्षेत्रों में और डी में है तटीय क्षेत्रों में। तो जानते हैं कि भूस्खलन का जो सर्वाधिक प्रभाव होता है वो होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्र देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन हमारा 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कहवा का प्रमुख उत्पादक है। देखिए ऑप्शन में है फ्रांस, बी नंबर भारत, सी नंबर पे देखिए मिस्र और डी में है ब्राजील। तो जानते हैं कि चारों की बात करें तो कहवा का जो प्रमुख उत्पादक देश है वो है ब्राजील। ब्राजील देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य है। देखो ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी नंबर पर है मध्य प्रदेश, सी नंबर पर है राजस्थान और डी में है बिहार। तो जानते रहिएगा वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा राजस्थान जो है वो सर्वाधिक अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर। भी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 25 यहाँ पे क्वेश्चन हमको डिस्कस कर चुके हैं। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट आप जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए आज कितने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।